हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग भाई। बताओ कैसे हो तुम? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कुछ? बोलो, बोल दो। वेरी गुड, अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूं। जब दो अच्छे अच्छे मिल जाते हैं तो क्या होता है? हाँ, चलिए। परसेंटेज आपको बेसिक समझ में तो आया ना? मोर लेस कैसे निकालते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, कैसे रेशियो में कन्वर्जन करते हैं, कैसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज करना है। गुड। सवाल हम लोग कर रहे हैं। सवाल ये दिया है, if 66 is to 2 by 3% of 75% of 1/8 of certain number is 179, then 33 is to 1 by 3% of 3/4 of that number is। सवाल बहुत सरल है। सवाल देखिए, ये दिया गया है, ये कोई नंबर है सपोज x। इस नंबर x के 66 is to 2 by 3%, 66 is to 2 by 3% का मतलब 2/3, 2/3 का 75%, 75% का मतलब 3/4, 3/4 का 1/8, 1/8 का मतलब 1/8। अगर 179 है, कितना है? 179 है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो यहां से आप देख पा रहे हैं 3 से 3 कट गया, 2 से 4 2 बार, तो x कितना आ गया? 179 इंटू 16। नंबर क्या आ गया? 179 इंटू 16। अगर आपसे वो नंबर पूछा होता तो नंबर ये होता, लेकिन सवाल में पूछा है देन 33 is to 1 by 3% of 3/4 of that number। उस नंबर के 3/4 का, 3/4 का 33 is to 1 by 3%, 33 is to 1 by 3% मतलब 1/3 कितना होगा, ये पूछा है आपसे। 3 से 3, 4 चौक 16। तो आप ये बात समझ रहे कि आंसर डेसिमल में नहीं आएगा। 4 नाम 36, 6 यूनिट डिजिट आएगा, बी ऑप्शन आंसर। तो आंसर इस क्वेश्चन का 716 है। सर फरेस नहीं आ रहा यार, एकदम क्लियर आ रहा है अमरजीत भैया, बोले क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये जो सवाल है दोस्तों, ये सवाल सीपीओ के पेपर का पूछा हुआ है। तो आपके जो एग्जाम होते हैं ना मेरे प्यारे भाई, जो प्री वगैरह के एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसे ही सवाल आते हैं। ये किसी टाइप का सवाल नहीं है, ऐसे लोग सवाल कराते भी नहीं है। ये केवल परसेंटेज का सवाल है। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन करना आता है तो ये सवाल हो जाएगा। मैं आपको फिक्स पैटर्न के सवाल भी कराऊंगा, लेकिन ये कोई किसी पैटर्न में नहीं आते। पता है बच्चों की दिमाग की मेंटेलिटी क्या है? ये टाइप पढ़ लो, ये टाइप पढ़ लो, ये टाइप पढ़ लो। वो जमाना होता था 2012-2013 के आसपास, जब पेपर में केवल टाइप वाइज ही सवाल आते थे। पता है क्यों? क्योंकि सारे टाइप जो है एग्जामिनर ने कवर ही नहीं किए थे। अब क्या है कि पेपर में टाइप वाइज सवाल भी आते, लेकिन अब पेपर में मिक्स सवाल भी आते हैं। तो मिक्स सवाल का मतलब कि आपको अगर उस टॉपिक का बेसिक पता है तो ही होगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं किसी नंबर का 1/8 का 75% का 2/3 इतना है, तो उस नंबर का 3/4 का 1/3 बताइए। तो इस सवाल के लिए आपको कोई टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में आपको इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में जल्दी कन्वर्ट करना आना चाहिए। धीरज, यहां डिजिटल सम लगाने की बेटा कोई जरूरत नहीं है। 66 is to 2 by 3% का मतलब होता है 2/3। मैंने आपको बताया ना कि 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है? 1/3। अगर आप इसका दुगना करोगे तो 66 is to 2 by 3% का मतलब क्या आ जाएगा? 2/3। आगे चलें, नेक्स्ट ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें फेल हो गए? चंदन भैया बताइए जल्दी सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। दो संख्याओं का सम 520 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बड़े नंबर में 4% डिक्रीज कर दें और स्मॉलर नंबर को अगर हम 12% बढ़ा दें तो जो नंबर इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल। तो बताइए स्मॉलर नंबर क्या होगा? स्मॉलर नंबर क्या होगा बताइए।
सर मुझे छोड़ के सारे घर पॉजिटिव हो गया है, ऐसे कैसे हो गया गौतम? गौतम ये कहां से बिलोंग करते हो यार? देखो आप ये बताइए, सपोज दो संख्या x और y है, दो संख्या x और y है, मेरी बात समझ रहे हो? दो संख्याएं x और y है ना? बड़ी संख्या को 4% घटा दो। कोई संख्या x से अगर आप उसको 4% घटा दोगे तो कितना रह जाएगी? खुद का 96%। कितना हो जाएगी? x का 96% ही रह जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? अगली बात, छोटी संख्या को 12% बढ़ा दो। तो किसी संख्या y को 12% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी? 100 का 12% बढ़ा देंगे तो 112% हो जाएगी ना, 1.12 गुना हो जाएगी। और जो रिजल्टेंट संख्याएं वो दोनों क्या होगी? इक्वल। तो दिस शुड बी इक्वल। तो आप ये बात समझ रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से x से y का रेशियो कितना आ जाएगा बताइए? 16 छिक्कम 96, 16 सत्ते 112, रेशियो आ जाएगा 7:6। मतलब इन दोनों संख्याओं का रेशियो 7:6 आ गया। 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 अब ये आपने स्टेप किया। इस सवाल को मैं आपको, इस स्टेप को मैं आपको डायरेक्ट लिखना भी बताता हूं, डायरेक्ट भी लिखना बताता हूं। आपके पास दो नंबर हैं, आपके पास दो नंबर है, एक ये रहा, ये एक ये रहा, ये बड़ा ये छोटा, ठीक है ना? सवाल में दिया कि पहली संख्या को 4% घटाओ, दूसरी संख्या को 12% बढ़ाओ, अगर प्राप्त संख्या इक्वल हो जाती हैं तो आप यहां से डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते। पहली संख्या को 4% घटाया और दूसरी संख्या को 12% बढ़ाया और संख्या इक्वल होगी, तो 12% बढ़ाया तो 100 + 12 112, दूसरी संख्या को 4% घटाया 100 - 4 96, यही दोनों संख्याओं का रेशियो आ जाएगा। दिस इज द डायरेक्ट शॉर्टकट। आपको रिवर्स ले लेना है। रिवर्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि y इधर आ जाता है, 96 उधर चला जाता है। आना तो 112/96 ही है, ठीक है भाई? तो यानी कि रेशियो जो आ जाएगा दोनों संख्याओं का वो कितना आ जाएगा? 7:6, ठीक है ना? क्लियर है? तो आप ये बताइए, संख्या दोनों, पहली संख्या अगर 7 यूनिट है, दूसरी 6 यूनिट है, तो दोनों संख्याओं का सम कितना होगा? 13 यूनिट। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग कितना है सम? 520। तो 13 का मतलब 520, एक का मतलब कितना है? 40। तो 1 यूनिट का मतलब 40 आ गया। आपसे पूछिए छोटी संख्या, बड़ी संख्या 7 यूनिट, छोटी संख्या 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर 1 यूनिट का मतलब 40 तो 6 यूनिट का मतलब 240, तो छोटी संख्या आ जाएगी 240। क्लियर है? 240। नेक्स्ट सवाल। मुझे नहीं लगता कि ऐसे सवालों में आपको कोई तकलीफ आ रही होगी, ये बताइए। सवाल नंबर 16 बताइए दोस्त। वेरी गुड धर्म भाई। वेरी गुड दोस्तों। Two numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. The percent by which the second number is less than the first. देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको यहां पे 3 नंबर दिए गए हैं, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मेरे प्यारे भाई आपको 3 नंबर दिए गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सवाल में ये बोला गया है दो संख्याएं, 2 नंबर्स, दो संख्याएं आर लेस देन ए थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रेस्पेक्टिवली। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 37% कम हैं। तो मैं क्या करूंगा, पेपर में जब भी ऐसा सवाल आएगा, मैंने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, मैंने तीसरी संख्या को अपनी मर्जी से क्या मान लिया, 100 मान लिया कि थर्ड नंबर 100 है। ये एक फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा सवाल पेपर में आता है। मैंने मान लिया कि थर्ड नंबर 100 है, तो पहली संख्या
तीसरी संख्या से 30% कम है, तो 100 से 30% कम कर दोगे, यानी कि पहली संख्या आ जाएगी 70। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 37% कम है, 100 का 37% 37 होता है, तो 37 कम कर दोगे तो 63, तो सेकंड नंबर आ जाएगा 63। यही है सवाल में आपसे यह दिया है, परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना लेस है, तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना लेस है, 7 लेस है आउट ऑफ 70, तो ये 1/10 आ गया ना, और 1/10 का मतलब परसेंटेज में कितना होता है, 10%। 10%, और 10% इस सवाल का आंसर होगा। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से 10% लेस है, 70 का 10% 7 होता है, 7 कम है। तो ये बहुत आसान सवाल था, आप कर पाओगे। एक और क्वेश्चन लूंगा ऐसा, ये बताओ जरा, क्या हुआ नीतीश? जितेंद्र भाई, वेरी गुड विश्वनाथ। बताइए दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, आप लोगों में से जीएसटी कितने लोग देते हैं और इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं? आप लोग जैसे 22, 23, 24, 25 की एज के हो, तो आप या फिर आपकी एज के दोस्त या आपके भाई बंधु, कितने लोग ऐसे हैं जो जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं? फादर देते हैं, पैसा नहीं है। अच्छा, रवि का रेस्टोरेंट है, वो देते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम जीएसटी और इनकम टैक्स देंगे, वो सरकार के पास जाएगा, और वो सरकार के पास टैक्स जाएगा, उसी पैसे से लोगों की सैलरी आती है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में टीचर हैं, इंस्पेक्टर हैं, ऑफिसर हैं, सफाई वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, रैंक 1 ऑफिसर हैं। तभी तो सैलरी आएगी। जितने ब्रिज बन रहे हैं, सड़क बन रही हैं, हैं भाई, तो टैक्स देना बहुत जरूरी है। हमारे देश की स्थिति यह है कि हमारे देश में जो युवा हैं 24, 25, 22, 23, वही टैक्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं है। तो कैसा जीएसटी जाएगा, कैसा इनकम टैक्स जाएगा, कैसी सरकार को इनकम होगी? तो हमारा देश अंदर से इकोनॉमिकली खोखला हो चुका है, क्योंकि सरकार के पास जो टैक्स जा रहा था वो सारा खर्च हो गया विधायक खरीदने में, सरकार का प्रमोशन करने में, न्यूज़ चैनल खरीदने में, एंकर खरीदने में, अखबार में। ये जो अखबार में इश्तिहार आता है ना, द हिंदू पेज पे, पहले पेज का, द हिंदू पे जो पहले पेज का, एक किलोमीटर के रीजन का है ना, एक किलोमीटर के सर्कुलर रीजन का 5 से 6 लाख रुपए पड़ता है, 1 किलोमीटर के एरिया का। आप समझ रहे हो, जो पॉश एरिया होता है, जो पहले पेज पे बड़ा सा इश्तिहार आता है गवर्नमेंट का। तो जो पैसा जो हमारी गवर्नमेंट उनकी मार्केटिंग में पर मिनट 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का खर्चा है मार्केटिंग पे। 1 मिनट की करंट सरकार की मार्केटिंग का खर्चा। इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे हमारे जो सरकार है उसके पास टैक्स जो आ रहा है, अब क्या जीएसटी बना दिया, 1 नेशन 1 टैक्स, और वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। जीएसटी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य को देगी, तो राज्य को पैसा मिल ही नहीं रहा है। इस वजह से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद सैलरी आने में प्रॉब्लम होगी लोगों की।
राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, वो पैसा कमा रही है शराब बेच के। शराब पे सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, मोर देन 80%। 100 रुपए की बियर है तो इसका मतलब ये समझिए कि 60-70 रुपए उसमें सरकार को टैक्स जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रॉफिट। और पेट्रोल डीजल, इससे अब राज्य सरकार अपना खर्चा चला रही है। और जो जीएसटी सेंट्रल को इकट्ठा करके राज्यों को देना था, वो चेन खत्म हो गई। पहले तो राज्य सरकार अपना अपना टैक्स ले लेते थे ना। तो अगर स्थिति इसी तरीके से चलती रही, मैं आपको इतना टाइम लेके क्यों एक्सप्लेन किया कि अगर स्थिति इसी तरीके से चलती रही तो 2-3 साल बाद गवर्नमेंट के पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा सैलरी देने के लिए लोगों की। समझ रहे हो कि नहीं? सैलरी देने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं होगा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ बोला कि रेलवे की भर्ती ना कराई जाए, क्योंकि रेलवे का कॉस्ट कम किया जाए। रेलवे का कॉस्ट कम कैसे कर सकते हैं? जो नई भर्ती आ रही है उनको रोक दो। तो हम कोई बात ना, मैं बहुत जीएसटी देता हूं, चिंता मत करो। 2 numbers are 90% and 75% lesser than a third number. By what percent should the first number be increased so that it becomes equal to second number? देखिए आपके पास 3 नंबर है, 2 संख्याएं किसी थर्ड नंबर से 90% 75% लेस है। मैंने थर्ड नंबर को 100 मान लिया, तो पहला नंबर इससे 90% लेस यानी कि 10 है। सेकंड नंबर 75% लेस, तो 100 से 75 कम कर दोगे तो दूसरा नंबर 25 है। मतलब पहला नंबर अगर 10 है तो दूसरा नंबर जो है दोस्तों वो कितना है? 25 है। तो पहली संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि सेकंड नंबर के बराबर हो जाए? तो पहली संख्या को सेकंड नंबर के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 15 बढ़ाना पड़ेगा। 15 बढ़ाना पड़ेगा ओवर 10, यानी कि कितना बढ़ाना पड़ेगा? 150%। 150% यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। 250% नहीं है, 150% आंसर है, ये बताइए। ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा सवाल है, इससे करिए, बहुत मजा आएगा करके, जल्दी से फटाफट। सर आप डोनेशन कीजिए। भैया हमने तो डोनेशन किया था पीएम केयर फंड में, लोगों ने आरटीआई डाली तो उस पर पीएम साहब ने लिख के भेजा ये पीएम सर का पर्सनल फंड है, इसका पैसा कहाँ खर्च किया जाता है, कितना खर्च किया जाता है, क्यों खर्च किया जाता है, उसकी जानकारी लेना आपका अधिकार नहीं है, हम उसको अपने तरीके से खर्च करेंगे। और जैसी पीएम केयर फंड बना वैसी राजस्थान में गवर्नमेंट गिराने की बातें होने लगी, विधायक इधर उधर हो गए। तो बताओ हम हमारे लोगों के मन में क्या जाएगा कि यार हम पैसा दे रहे हैं और ये लोग उड़ा रहे हैं उसे, तो हम नहीं देंगे। नो डोनेशन टू गवर्नमेंट। मेरे जैसे जो मिडिल क्लास आदमी हैं वो अब उस करतूत के बाद एक भी पैसा, चाहे कितनी भी बड़ी आपदा आ जाए, गवर्नमेंट को नहीं देंगे। लोगों को डायरेक्ट मदद कर देंगे अगर हो पा रही है तो, लेकिन गवर्नमेंट को नहीं देंगे। ये लाखों लोगों की मेंटलिटी बन गई मेरे जैसों की। लगता है सत्य पिघल गया गर्मी में। हाँ
जल्दी बताओ। फर्स्ट नंबर, इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत रेशो का भी नॉलेज आना चाहिए। रेशो कंबाइन करना मैं आपको बताऊंगा। इफ फर्स्ट नंबर इज 8:1/3% लेस देन द थर्ड नंबर, अगर पहला नंबर तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है, क्या आप इसका मतलब समझ रहे हो? ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया, और ये सेकंड नंबर हो गया। आप मेरी बात को समझना दोस्त, एग्जामिनर ये कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। 8:1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/12। यानी कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 1/12 कम है। मतलब अगर तीसरी संख्या 12 है तो पहली संख्या 1 कम यानी कि 11 है। तो ये पहली और तीसरी संख्या का रेशियो है। ये पहली और तीसरी संख्या का रेशियो दिया है 11:12। सवाल में दिया है कि सर दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है। सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो 15:16 है। सेकंड थर्ड नंबर का रेशियो 15:16 है, जबकि फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो 11:12 है। तो जब भी हमको रेशियो को आपसे ये क्या पूछा? आपसे पूछा है पहली और तीसरी संख्या का एवरेज सेकंड नंबर से कितना परसेंट मोर या फिर लेस है। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे तीनों संख्याओं का रेशियो चाहिए आपस में। तो आप देखो रेशियो कैसे निकालोगे। देखिए यहां दिख रहा है थर्ड नंबर 12, यहां दिख रहा है थर्ड नंबर 16। यहां फर्स्ट से थर्ड का रेशियो 11:12, यहां सेकंड से थर्ड का रेशियो 12:16। तो मेरे प्यारे भाइयों आप ये बताइए कि कोई संख्या अलग अलग तो नहीं हो सकती। यहां ये संख्या 12 है, यहां 16 है। तो आप ये बताओ, मुझे थर्ड नंबर को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे? रेशियो एक ऐसी चीज होती है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 48 होता है, 48 होता है मेरे प्यारे भाई। तो 12 और 16 दोनों को 48 बना लेते हैं। यहां पूरे रेशियो को मेरे प्यारे भाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 चौक 48। इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 तिया 48। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो हम इन तीनों नंबरों को क्या कर लेते हैं? थर्ड नंबर को इक्वल इक्वल बना लेते हैं। 48 48 यहां 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पहला नंबर 11 चौक 44 और तीसरा नंबर हो जाएगा 12 चौक 48। यही हो जाएगा ना? ठीक है दोस्त। यहां क्या हो जाएगा? सेकंड से थर्ड नंबर का रेशियो ये क्या हो जाएगा? 15 तिया 45 और 16 तिया 48। मतलब अगर थर्ड नंबर 48 है तो सेकंड नंबर कितना है? 45। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो ये आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 44:45:48 आ गया। अच्छा रविंदर एक सेकंड, मेरे प्यारे भाइयों समझ में आ गया ना? क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई समस्या? रेशियो कंबाइन कर दिया, ठीक है ना? ओके। सवाल में पूछा है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का एवरेज सेकंड नंबर से कितना परसेंट मोर या लेस है। अभी समझाते हैं। एवरेज होता है औसत। दो संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हो? दोनों को जोड़ के आधा कर दो। दो संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हो? दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। अभी नहीं समझ में आया है तो बाद में समझ आ जाएगा जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। अभी पेशेंस बनाए रखो। फर्स्ट नंबर 44 है, थर्ड नंबर 48 है, तो इन दोनों का एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज इन दोनों के मिडिल में होगा 46। दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इनके मिडिल की संख्या 46। 44 और 48 के बीचों बीच नंबर पड़ता है 46। एवरेज आ गया इनका।
तो सवाल में ये पूछा है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर का एवरेज यानी कि 46, सेकंड नंबर 45 से कितना ज्यादा है या लेस है परसेंटेज में। तो 45 से 46 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, ओवर 45 1/45 परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो। ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी मुझे नहीं लगता। यानी कि ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 20/9, 20/9 का मतलब 2.22%। आंसर है बी ऑप्शन, 2.22% मोर आएगा। मींस, ये मींस में भी आ सकता है, प्री में भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 19। ये बताइए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया मैं अब आपके लिए सवाल ले रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा। ये सवाल 45 क्यों हुआ, 46 क्यों नहीं हुआ, यही समझ में नहीं आ रहा। अरे 45 सवाल में क्या दिया है, पहली और तीसरी संख्या का औसत सेकंड नंबर से कितना ज्यादा है, सेकंड नंबर से। तो बेस सेकंड नंबर है ना, तो सेकंड नंबर बेस, सेकंड नंबर से एवरेज कितना ज्यादा है, तो सेकंड नंबर बेस है तो नीचे आएगा। पहला और तीसरा संख्या का औसत कैसे यार, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। मैं आपसे कहता हूं 44 48 का एवरेज निकालो। तो कैसे निकालोगे, जो संख्या बीचों बीच होती है वही औसत होती है। दोनों को जोड़ के आधा करो, या फिर 46, 44 और 48 से दूरी इक्वल है। समझ जाओ वरना हस्तर आ जाएगा। समझ जाओ। रोने लगते हो, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं। समझ कैसे आएगा, समझ तुम्हें आएगा नहीं। देखो मैं तो बता रहा हूं, 2 बच्चे हैं, ये भी सन 92 में पैदा हुआ, ये भी सन 92 में पैदा हुआ। 92 में आती आर्थिक तंगी आ गई। उसके बाद दोनों बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। ये बच्चा दिन भर गिल्ली डंडा क्रिकेट सिर फोड़ना, घर से बाहर रहना, मौज मस्ती लड़ाई करना, इसमें व्यस्त। ये बच्चा मेरी तरह सीधा एक घर में एक कमरे में रहना, दिन भर पढ़ना, रात को पढ़ना, सुबह पढ़ना, स्कूल जाना, स्कूल का होमवर्क करना, मैडम से डाउट लेना, फिर टीचर के पास जाना, ट्यूशन पढ़ना। ऐसे करते 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 इन्होंने अपनी 12वीं पास कर ली। ये 12वीं आते आते शिक्षा व्यवस्था एकदम लचर होगी। इसके भी 80% आए, इसके भी 80% आए। ये तो गुड़ गोबर था, ये बहुत मेहनत करता था। 12वीं करने के बाद दोनों बीटेक में चले गए। बीटेक में पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। इसने भी खूब मस्ती करी, इसने मस्ती करी, पढ़ाई भी करी। अब यहां के बाद वो दोनों कैरेविल पे आ गए पढ़ने के लिए गवर्नमेंट एग्जाम की। इसने अपना पूरा जीवन मक्कारी में काटा, इसने अपना जीवन मेहनत भी करी और मस्ती भी करी, और दोनों बैच लिए। और दोनों ये चाहते हो कि हम दोनों बराबर हो जाएं। तो क्या ये संभव है? आज तुम ये चाहते हो कि हम दोनों बराबर हो जाएं, जितना उस बालक को समझ में आ रहा उतना ही जल्दी मुझे भी समझ आए। इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। अब इस बालक को इस बालक के नजदीक पहुंचने के लिए ये तो आज 2 घंटा पढ़ेगा और तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 8 घंटे। जब तुम इसके बराबर पहुंचोगे 4-5 महीने की मेहनत के बाद। तो वही लड़के हैं। कुछ लड़के ऐसे हैं तो जो तुरंत समझ लेते हैं, और कुछ बच्चे बस एक कमेंट कर, नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, फिर से बताओ, रिपीट, ये वो हैं, तो उनका कुछ नहीं होगा। बात समझ में आई? तो मेहनत करो। आपने बचपन में पाप किए हैं, समझ में आया कि नहीं? आपके पुराने पाप का पश्चाताप करना पड़ेगा। 4-5 महीने पहले उस बच्चे की बराबरी करो। तैयारी तो उसके बाद शुरू होगी। समझे? देखो ये जो सवाल है ये एग्जाम का पूछा हुआ है। A इज 28% मोर देन B। A जो है B से 28% ज्यादा है।
सी इज 25% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, जबकि सी ए और बी के सम से 25% कम है। तो आपसे पूछा है सी ए से कितना परसेंट ज्यादा है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, देखो मैं आपके सामने ही लिखता हूं, ये संख्या ए हो गई, ये संख्या बी है। ध्यान से सुनते रहना, ये ए है, ये बी है। सवाल में दिया है कि ए बी से 28% ज्यादा है, मतलब अगर बी 100 है तो ए 128 है। ए क्या है, 128। ए जो है बी से 28% ज्यादा है। अब C इज 25% लेस देन दी सम ऑफ ए एंड बी। C जो है A और B के सम से 25% कम है। तो A और B का सम आया 228, 128 और 100 228, 228। तो C जो है A और B के सम से 25% कम, A और B के सम से 25% कम, मतलब 228 के 25% कम, 228 का 75%, यानी कि 228 का 3/4 है। C जो है 228 का 75%, यानी कि 228 का 3/4 है। यानी कि C क्या आ जाएगा दोस्त, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 57 तिया कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 171। कितना आ जाएगा 171, यानी कि नंबर C की वैल्यू क्या आ गई 171। C इज 171। बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना, हां कि ना, हां कि ना बोल दो, वरना मैं तुम्हारा भूत बना दूंगा। सवाल में पूछा बताओ सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी ए से कितना अधिक है, सी ए से कितना, बेस है ए, सी कितना अधिक है ए से, तो कितना अधिक है, 11 में से 8 गया 3 और 6 में से 2 गया 4, 43 अधिक है। सी ए से 43 अधिक है, तो कितना अधिक है बताओ। सालू तुम्हारे पाप तो बहुत, मतलब घड़ा भर चुका है तुम्हारे पापों का। अब या तो उस घड़े को ठीक कर लो या फिर फूट जाएगा तो कुछ होगा नहीं। 1/4 क्यों नहीं लिया। अब आप ये बताओ, या तो इसको सॉल्व करो कि जो है सी ए से कितना ज्यादा है, 43 ज्यादा है बटे 128, 43 ज्यादा है ए से, तो बेस क्या है 128। तो 43 कितना प्रतिशत है 128 का, यही तो निकालना है। अब आप ये बताओ कि यार ये कितना ज्यादा है। दोस्तों आप ये बताओ, अगर मैं 128 का 1/3 निकालूं, अगर मैं 128 का 1/3 निकालूं तो ये आता है 42.66, 42.66। मैं बहुत तगड़ा दिमाग लगाता हूं, कैलकुलेशन करना है तो दिमाग लगाओ। 128 का 1/3 निकालो तो 126 का 1/3 तो 42 होता है, 2 का 3.66। ये मैंने भाग नहीं किया, ये मेरे पास भगवान ने दिमाग दिया। 126 का 1/3 42 और 2 का 1/3 0.66, मतलब 128 का 1/3 इतना है। तो 128 का 1/3 इतना है 42.66। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। तो 128 का 33.33% 42.66 है, ये तो 43 है। तो यानी कि 43 जो है 128 का 33.33% ये है, तो 43 जो है इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब आंसर ना ये है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ना ही ये है। तो आंसर 33.33% से तन्नक सा ज्यादा होगा, तन्नक सा ज्यादा, यानी कि आंसर ये होगा। एक ही ऑप्शन पॉसिबल था, कैलकुलेशन करने की जरूरत ना है। हां भैया आर्यन वही समझ लो आप। अनीस इसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं यार, नजदीक पहुंचने की कोशिश करते हैं। 128 से 43 1/3 हो रहा है ना लगभग। अरे 128 का 43 क्या है 1/3 है ना लगभग। अरे दिमाग देख के बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो। नंबर की हिस्ट्री पता, जैसे ये
जैसे पुलिस को देख के बदमाश की हिस्ट्री पता लग जाती है ना, और वो कुछ नहीं करती, पैसा लेके छोड़ देती है, उसको पता है कौन सा कितने लेवल का बदमाश है, कितना पैसा लेना है। वैसे ही नंबर को देख के पता लगा लिया करो कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये जो 43 है, अगर मैथमेटिक्स अच्छा करना है तो ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। मैथमेटिक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। जिसकी ऑब्जर्वेशन पावर जितनी तेज होगी वही बच्चा नौकरी ले जाएगा। पढ़ने से कुछ नहीं होता। आज के जमाने में पढ़ तो दुनिया भी रही है, अनपढ़ आदमी तरक्की कर रहा है क्योंकि उसके पास ऑब्जर्वेशन पावर है। मेरी बात समझ में आई? तो 128 का 1/3 ये 43, अरे 20% के नजदीक थोड़ना है, 1/3 के नजदीक पहुंच रहा है, थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। बोलो ठीक है ना? ये सवाल करो। जैसे मैं आपसे कहूं दोस्त, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये 26 जो है 128 का कितना परसेंट है, मैं आपसे ही कहता हूं 26 जो है 128 का कितना परसेंट है, तो आप कैलकुलेट थोड़ा ना करोगे, आप अंदाजा लगाओगे कि 26 128 का कितना प्रतिशत है। मुझे पता है यार 128, 26 को देखकर ये यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। 128 का 20%, अगर आप 128 का 20% निकालो, 20% मतलब 0.2, 128 इंटू 0.2 25.6 होता है। तो भैया मैंने 26 की हिस्ट्री देख के और मेरे दिमाग में चला कि 128 का 20% 25.6 है। कितना है? 25.6। तुरंत पता लगा लिया दिमाग में कि 128 का 20% कितना है, 25.6 है कि नहीं? बोलो। तो ये तो 26 है, मतलब 26 जो है 128 का 20% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। आंसर वो ऑप्शन होगा जो 20% से तन्नक सा ज्यादा हो, 20.3 के आसपास हो, 20.2 के आसपास हो। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। बोलो। और अगर आपको करना है तो पूरा 100 से भाग कर लो। वैसे करने लगोगे तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 2600 को 128 से भाग कर लो, तो कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सवाल नंबर 20। देखो हर बच्चा मेरे साथ नहीं समझ सकता, ठीक है ना, क्योंकि मैं एक स्टैंडर्ड लेवल की चीजें पढ़ाता हूं। तो आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए कि नौकरी उसी को मिलेगी जिसका स्टैंडर्ड होगा। पढ़ तो सभी रहे, इतना फास्ट माइंड नहीं चलता, तो कमी तुम्हारी है। फास्ट माइंड चलाओ तभी जीवन में कुछ होगा। बताओ, देखो कितना बेहतरीन सवाल है। इफ एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम, ए की इनकम बी की इनकम का 40% है, बी की इनकम 24% ज्यादा है सी की इनकम से। ओके, तो बताइए सी की इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा है? बताओ बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। ए की आय बी की आय का 40%, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए हो गया ए बी हो गया। सवाल में ये दिया है कि ए की इनकम बी की इनकम का 40%, मतलब बी की इनकम अगर 100 है तो ए की इनकम 100 का 40% 40 है। ए की इनकम कितनी है? 40। सवाल में दिया है एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम। नहीं, सॉरी, यहां लिखिए, सी से शुरू करना पड़ेगा, सी से। देखिए जहां से बेस शुरू होता है ना, वहीं से कहानी शुरू करते हैं। ए की आय बी की आय का 40% है, जबकि बी की आय सी की आय से 24% ज्यादा है। मतलब सी की आय अगर 100 है तो बी की आय कितना है? 124। यही है।
ठीक है ना। तो यहां बेस सी से चल रहा है, सी की इनकम से 24% ज्यादा है बी की इनकम, और बी की इनकम का 40%। 124 का 40% निकालो, तो कैसे निकालते हैं दोस्तों? 124 का 40% कितना होता है? 40% का मतलब 0.4 होता है, यानी कि 12 चौक 48, 4 इंटू 0.4 1.6, 49.6। तो ए की इनकम आ गई 49.6। ठीक है दोस्त, ए की इनकम क्या आ गई? 49.6 आ गई। सवाल में पूछा है सी की आय ए की आय से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप ये बताओ सी की आय ए की आय से कितना ज्यादा है? तो आप बताओ, ए की आय 49.6 है, सी की 100 है, तो सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 50.4 ज्यादा है, 50.4, 50.4 ही तो ज्यादा है। तो आप कहेंगे यस सर। सी की इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा है? 50.4। ए की इनकम 49.6 है, ये 50.4 ज्यादा है, मतलब आंसर 100% से बड़ा होगा। ये नहीं है आंसर, ये नहीं है आंसर। दो ऑप्शन देखते ही हट जाएंगे दोस्तों, दो ऑप्शन देखते ही हट जाएंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सी की इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा है? 50.4। ए की इनकम 49.6 है, सी की कितनी है? 50.4 एक्स्ट्रा है, तो 49.6 से ज्यादा ही हो गया ना 50.4, तो आंसर 100 से ज्यादा ही आएगा ना। अबे रेशियो से नहीं, तो ये रेशियो ही तो आ गया इन तीनों का। ठीक है, बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये देखो, जो 50.4 है इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते ना, 49.6 प्लस 0.8 लिख सकते हो भैया। 100% तो यही हो गया, 49.6 100% तो ये हो गया। 0.8 कितना है भैया? ये 50 मान लो, तो 50 का 1% भी ये जो है वो 0.5 होता है, मतलब ये आंसर नहीं हो पाएगा। आंसर ये होगा डी ऑप्शन। अबे भैया, सी की इनकम ए की इनकम से कितना ज्यादा है? सी की इनकम ए की इनकम से 50.4 ज्यादा है, ओवर 49.6। 100 कितनी ज्यादा है परसेंटेज में? 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। तुम्हारे बस की नहीं है माइंड कैलकुलेशन सोचना, तुम भाग कर लो गधों की तरह, तो भाग कर लेना, भाग करके ये आएगा। आगे चल रहा हूं मैं, जब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो बुद्धि में डालो है। अब ये 49.6 है, ये 50.4 एक्स्ट्रा है, तो इससे तो ज्यादा, ये तो 100% से ज्यादा ही आंसर आएगा। 49.6, अगर कोई संख्या 49.6 से 49.6 ही एक्स्ट्रा हो जाए, इसका मतलब 100% एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन ये 50.4 एक्स्ट्रा है, मतलब 0.8 और है। तो आप ये देखो, ये 50 मान लो, 50 का 1% 0.5 होता है, 8% है, तो 1% से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आंसर 101% के नजदीक आएगा। आगे चलो, सवाल नंबर 21। अगला सवाल बताओ। नेक्स्ट, A is 75% less than B and C is 75% of the difference between A and B. C is what percent more than A? ये करिए सवाल, बहुत आसान सवाल है।
सवाल ये दिया है कि दोस्तों ये ए है ये बी है। मेरी बात को ढंग से सुनना, मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। ए बी से 75% कम है। डाटा यहां आसान है, 75% का मतलब होता है 3/4। सवाल में दिया है ए बी से 3/4 कम है, मतलब अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू 3 कम यानी कि 1 है। ये ए और बी का रेशियो आया। सवाल में दिया है कि जो सी है ना, दो सी वो ए और बी के डिफरेंस का 75% है। ये जो संख्या सी है ना, ये जो संख्या सी है, ये ए और बी के डिफरेंस, ए और बी के डिफरेंस का 75%। 75% का मतलब होता है 3/4। ये जो फ्रैक्शन होती है ना, ये जो फ्रैक्शन होती हैं, ये जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है, ये ही कैलकुलेशन का कारण है। सवाल में दिया है कि सी ए बी के डिफरेंस का 3/4 है, मतलब 4 करना होगा। मुझे सी की वैल्यू निकालने के लिए 3/4 करना होगा। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, क्यों ना हम इसे 4 का मल्टीपल बना लें। यहां रेशियो एक ऐसी संख्या होती है जिसे किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 से मल्टीपल कर लें, 4×5 16 हो जाएगा। 1:4 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 4×5 16। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 12। कितना आ रहा है बीच का डिफरेंस? 12। तो सवाल, मैंने इस डिफरेंस को 4 का मल्टीपल बना लिया 4 से मल्टीप्लाई करके। तो सी की जो वैल्यू है ए और बी के डिफरेंस का 75% यानी कि 3/4 है। तो 12 का 3/4 क्या होता है? 9। तो सी की वैल्यू 9 आ गई। सी की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। सवाल में पूछा है सी ए से कितना % अधिक है? ए 4 है, सी 9 है। तो सी कितना अधिक है ए से? कितना अधिक है? 5/4 अधिक है। ए 4 है तो कितना अधिक है? सी ए से 5 अधिक है, 5/4। 1/4 कितना होता है? 25%। तो 5/4 कितना होता है परसेंटेज में? 125%। 1/4 25%, तो 5/4 125%। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 22। उससे भी आ जाएगा राहुल, कोई फर्क नहीं। देखिए, ए इज 25% मोर देन बी। ए बी से 25% ज्यादा है। बी सी से 40% कम है। सी डी से 30% ज्यादा है। देन बाई व्हाट परसेंटेज ए लेस देन डी? ए डी से कितना कम है? ये एक फिक्स पैटर्न का सवाल है जो बार बार पेपर में आता है। यहां पे 4 वेरिएबल दिए हैं ए बी सी डी। ए बी का रिलेशन दे रखा है, बी सी का रिलेशन दे रखा है, सी डी का रिलेशन दे रखा है। और आपसे पूछा क्या? ए और डी के बारे में पूछा। ए मतलब पहला और डी मतलब लास्ट वाला। तो यहां इनिशियल से फाइनल का रेशियो आपसे पूछा है। देखिए, जब भी आपको इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट करना हो तो सबसे बेस्ट मेथड है रेशियो। हालांकि रेशियो तो सबसे बेस्ट है ही। आप ऐसे लिखो, ए बी से 25% ज्यादा है। ए जो है बी से 25% ज्यादा है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। मतलब अगर बी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू क्या है? 5। ए आ जाएगा ना। बी सी से 40% कम है। बी सी से 40% कम है तो यहां लिखिए बी रेशियो सी। बी सी से 40% कम है, इसका मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। बी सी से 40% कम है, मतलब अगर सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 2 कम यानी कि 3 है।
ये आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे सी डी से 30% अधिक है। सी डी से 30% का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में? 3/10, यही है। सी जो है डी से 30% अधिक है, तो ये सी है, ये डी है। सी डी से 30% अधिक है, इसका मतलब डी अगर 10 है तो सी 13 है, 13। तो मैंने ये रेशियो लिख लिया। आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, डी रेशियो ई, ई रेशियो एफ। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या दोस्तों? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए ए रेशियो डी, ठीक है ना? यही तो चाहिए। तो आप कुछ मत करो, इनकी सीधी सीधी गुणा कर दो। क्या कर दो? सबकी मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कट जाएगा। आप ये देख रहे हैं, ये बी इधर, ये उधर, तो इधर से उधर कट जाता है। सी इधर, सी उधर, सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहां क्या बचा? ये ए, और इधर बचा डी, ए रेशियो डी बराबर। आप खुद देखिए, 5 इधर और 5 उधर, ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्या बचा? सीधी सीधी गुणा करनी है। यहां देखो, 13 तिया 39 रेशियो 10 चौक 40, तो ये ए से डी का रेशियो आ गया 39:40। ए से डी का रेशियो कितना आ गया? 39:40, 39:40, 39:40। नहीं, शताब्दी गलत कह रहे हो आप। तो आपसे पूछा है ए डी से कितना कम है। ए से डी का रेशियो पता चल गया, ए 39 है, डी 40 है। तो ए कितना कम है डी से? 1/40, 1 कम है ओवर 40। तो 1/40 कम है, यानी कि 1/40 का मतलब 2.5%। 1/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 2.5। तो ए डी से कितना कम है? 2.5% कम है। आगे ना आसान है। ऐसे चुन चुन के मत काटते रहना कि चुन चुन के काटते रहो। ये 4 से 10 को काट देते हैं, है ना? ऐसे मत काटा करो। देखो, ये जो है, ये लिखने का तरीका बदल दिया। आप मुझे बताइए, सवाल में ये दिया है कि ए जो है बी से, आप ये बताओ, ए जो है बी से 25% अधिक है। मतलब बी अगर 4 है तो ए 5 है, ठीक है दोस्त। और फिर आपको दिया बी सी से 40% अधिक है, तो बी जो है सी से 40% कम है। मतलब सी अगर 5 है तो बी 3 है, हो गया ना 40% कम। सवाल में दिया है सी डी से 30% अधिक है, मतलब डी अगर 10 है तो सी 13 हो गया ना, 30% ज्यादा है। अब आपको ए रेशियो डी निकालना, भी समझा रहा हूं कैसे कटिंग हुआ। आपको ए रेशियो डी निकालना है तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी बराबर आ जाएगा 5/4 गुणा 3/5 गुणा 13/10। ये आ जाएगा गुणा करने के बाद, ये आ जाएगा। आप कहेंगे सर आप बताओ क्या इसमें और इसमें कुछ फर्क है? कोई फर्क नहीं। आप देखो, बी नीचे बी ऊपर, सी नीचे सी ऊपर, 5 ऊपर 5 नीचे कट गया, क्या बचा? ए अनुपात डी बराबर, इधर देखो 13 तिया 39 सीधी सीधी गुणा, और 10 चौक 40 सीधी सीधी गुणा। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस तरीके से तीनों रेशियो मिलके सीधी सीधी गुणा ही करी है। इधर बी लिखा हुआ है, इधर बी लिखा हुआ, कैंसिल आउट हो जाएगा। उधर सी है, इधर सी है, कट जाएगा। सीधी सीधी गुणा 13 तिया 39, 4 2 40। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से आपके अलग अलग लिखने पड़ेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3-4 स्टेप हो जाएंगे। तो ये वाला हमने लिखने का तरीका चेंज कर दिया। इस तरीके से ना लिख के हमने चीजों को इस तरीके से रेशियो में लिखना शुरू कर दिया। डायरेक्ट 2.5% कैसे कर लेते? 40 से 39 1/40 कम है यार, बताया नहीं है। 1/10 10%,
4 से भाग करो, 1/40 2.5%। बच्चा कह रहा है ए रेशो सी पूछता। प्रदीप अगर ए रेशो सी पूछता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, बस आप इतना ही लिखते और सीधी सीधी गुणा कर देते। अगर ए रेशो सी पूछता तो इतना ही लिखते, 2 ही रेशो, सीधी सीधी गुणा कर देते, बी से बी कट जाता, क्या आता ए रेशो सी। 5 से 5 कट, क्या आ जाता रेशो 3:4। आ गया ना, बोलो आगे चलता हूं। सोलह आ रहा है, ये बहुत आसान सवाल है। If 60% of a number is 120 more than 20% of the number, then 28% of the number is less than 33:1/3% of the number by। देखिए ये इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। सवाल में दिया है किसी संख्या का 60% उसके 20% से 120 ज्यादा है, तो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। तो 60% 20% से कितना ज्यादा है, बताइए कितना ज्यादा है? 40%। 60% 20% से कितना ज्यादा है? 40%। तो 40% की वैल्यू सवाल में दे रखी है 120। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 तिया होता है ना, 120 3, 1% का मतलब 3। तो सवाल में दिया कि उस संख्या का 28% 33 सही 1/3% से कितना कम है। तो 33 सही 1/3 और 28 का डिफरेंस कितना आएगा? 5 सही 1/3%। अब 33 में से 28 घटा लो, 5 आएगा। तो 33 सही 1/3%, 28% से कितना कम है? 5 सही 1/3%। 5 सही 1/3 का मतलब 16/3। यही तो आपसे 16/3% की वैल्यू पूछे, 16/3% की, तो 16/3% की वैल्यू 16, ये आंसर है। खत्म। स्नेहा जब डाटा आसान हो तो सवाल 100 मान के भी हो जाता है, पर जब डाटा टिपिकल हो रहा हो तो आप उस सवाल को रेशो मेथड से ही करिए। रजनीश समझ में आया तुम्हें? रजनीश दिस इज ए लाइव लेक्चर। आज 27 अगस्त है, 7:31 हुए हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोरोना का समय चल रहा है। कल 75,000 केस आए थे, आज CHSL का रिजल्ट आया है। UFM वाला 4,559 बच्चे क्वालिफाई करे हैं, उसमें UFM हटाई गई है उनकी, उनको नौकरी मिलने की उम्मीद है। और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? बताओ। बहुत मजा ले रहे हो। तुम्हें पता है किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है मुझे तुम्हारे खातिर?
रेशियो से, इसमें रेशियो की क्या जरूरत है? अबे कमीनों, हर सवाल के लिए एक तरीका थोड़ना हो जाएगा, हर समस्या का निदान एक तरीके से थोड़ना होगा। हैं, इसको बुखार हुआ, इसकी टांग तोड़ दो ठीक हो जाएगा। हैं, इसका घर टूट गया, इसकी टांग तोड़ दो ठीक हो जाएगा। बताओ, हैं, इसकी नौकरी चलेगी, इसकी टांग तोड़ दो ठीक हो जाएगा। देयर इज नॉट वन सॉल्यूशन। हर सवाल के लिए अलग तरीका होता है। समझे कि नहीं समझे? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अलग है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां जब आपको दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, तो तुम रेशियो क्यों लगाओगे कमीनो? यहां दे रखा है 60% और 20% का डिफरेंस 120 है, तो डिफरेंस ही तो लोगे। 60 और 20 का डिफरेंस 40% है, तो 40% का मतलब 120, 1% का मतलब 3। इसका और इसका डिफरेंस आया 16/3%, तो 16/3% की वैल्यू 16/3 गुणा 3, 16। आगे चलो। हे भगवान, सवाल नंबर 24। ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहूंगा मैं इस निर्दयी दुनिया में, और तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगा, देखना। सवाल नंबर 24 सुनाओ। फटाफट बनाइए। वाह विश्वनाथ वाह। दिलीप क्या कहूं बताओ? अच्छा रंजीत, कौन प्रखर? देखिए, ये सवाल भी 2018 मेंस का है दोस्त। इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बस आपको, अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है, बस परसेंटेज में मोरलेस निकालना आता है, काफी है। ठीक है ना? बताइए सवाल क्या दिया है। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू, इफ 25% मतलब 1/4, 1/4 ऑफ हाफ, ऑफ मतलब गुणा, हाफ मतलब आधा, ऑफ x इज इक्वल टू बराबर है 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना द वैल्यू ऑफ 30%, 30% का मतलब 3/10 ऑफ 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ y, ऑफ y ये दिया है। तो जैसे जैसे सवाल बोले आंख बंद करके वैसे क्यों नहीं करते हो? करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, ये देखो कैंसल आउट हो गया है भाई। ये देखो 2 पंजे 10 और 2.5 दूनी 5। तो ये बताओ y इधर आ जाएगा, x रेशियो y कितना आ गया 3/2। x से y का अनुपात कितना आ गया 3:2, यही आ गया। सवाल में पूछा x y से कितना प्रतिशत का मतवाधिक है। हिंदी में गलत नहीं है क्वेश्चन, हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है। x y से कितना प्रतिशत मोर या लेस है, मतलब x 3 है y 2 है, तो x जो है y से अधिक हो गया, y 2 है, कितना अधिक हो गया, 1 अधिक हो गया, तो 1/2, और 1/2 का मतलब 50% मोर, हाफ का मतलब 50% मोर। x जो है ज्यादा हो गया y से, कितना 1/2, 50% मोर। बताओ ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन पेपर में आएगा और तुम नहीं करोगे तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा, काला पानी की सजा दूंगा तुम्हें, देखना। हाँ
आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 25, जल्दी बताइए। मतलब बहुत बड़े सवाल है। हाफ कैसा है अब ये नहीं बताऊंगा मैं, हाफ कैसा है। मैंने तुमको परसेंटेज मोर या लेस बताया था ना, कैसे निकालते हैं, नहीं समझ में आए तुम्हारे। y की कीमत है 2 रुपया, x की मतलब है 3 रुपया। x y से कितना प्रतिशत अधिक है? y से, बेस है y कितना है 2, x कितना अधिक है y से? 1 अधिक है, तो ऊपर आएगा 1। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। बहुत अत्याचार है तुम्हारा, आगे चलो। A is 20% लेस देन B, A B से 20% कम है, C D से 30% ज्यादा है, D A से 25% लेस है, A से 25% लेस है D। तो आप बताइए निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए यहां पे मुझे बी और सी के बीच में रिलेशन बिठाना है, बी और सी के बीच में 4 बंदे हैं, ए बी सी डी, मुझे बी और सी के बीच में रिलेशन बिठाना है। ध्यान से सुनिएगा, ए जो है बी से 20% कम है। देखो जब ऐसा सवाल आएगा और ऊट पटांग चीजें दी हैं तो एग्जामिनर सिंपल डाटा ही सेट करेगा। ए बी से 20% लेस है, मतलब बी अगर 100 है तो ए 80 है, ए 20% लेस हो गया। सी डी से 30% अधिक है, सी डी को मत लिखो, इनका रिश्ता चल गया ना, आगे इस लाइन पे कूदो। डी ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25% कम है, ए है 80, 80 का 25% होता है 20, तो 80 से 20 कम कर दो, डी 60 है। डी कितना आ गया? डी आ गया 60। डी कितना आ गया दोस्तों? 60 आ गया, डी 60 आ गया। 80 से 25% कम 60 होता है। अब इस लाइन पे आओ, सी, सी डी से 30% अधिक है, डी से, डी है 60, 60 का 30% 18 होता है, 60 का 30% 18, सी डी से 30% अधिक है, 30% अधिक मतलब 60 से 18 ज्यादा है, सी आ गया 78। बी और सी के बीच रिश्ता ये है, बी और सी के बीच रिश्ता ये आया, मतलब बी अगर 100 है तो सी 78 है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी जो है बी का 0.78 टाइम्स है कि नहीं, मतलब आंसर जो है बी ऑप्शन है। अगर सी का मतलब 78 है तो बी जो है 100 है, तो 100 का 0.78 करेंगे तभी ना 78 आएगा, है? सी जो है 100 रुपया का 78 है, सी जो है बी का 78% है। बी अगर 100 है तो सी 78 है, सी बी का 78% यानी कि 0.78 है। बोलो, यहां तक कोई परेशानी? क्वेश्चन 22 की तरह इसको नहीं, यहां पे इनिशियल से फाइनल को रिलेट नहीं करना है, यहां पे बीच के मटेरियल को रिलेट करना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। जिसको समझना है वो मुर्गा बन जाए वहां पे, ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, उसको अपने आप समझ आ जाएगा। सवाल नंबर 26 बनाइए।
ट्रिक चाहिए नीलू को। नीलू बेटा, ये एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का, इसके अलावा मैंने कुछ लिखा नहीं। इस सवाल में 3 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट, ये तीसरा स्टेटमेंट। अरे कितना भी ट्रिक बनाओगे, अगर 3 स्टेटमेंट किसी लाइन में बोली हैं तो कम से कम तुम्हें 3 स्टेटमेंट एक लाइन में लिख के अगली लाइन में तो आंसर बताना पड़ेगा ना। तुम्हारे पिताजी ने बोला पानी को ऐसे उठाओ, फिर ऐसे उठाओ, फिर अपने ऊपर उड़ेल लो, तो पिताजी ने 3 स्टेप बोला तो करना पड़ेगा ना 3 स्टेप। कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं है कि सीधा ऐसे उड़ेल लोगे, बताओ। सोचो, बुद्धि लगाओ। अगर किसी सवाल में, मैं बताओ, कोई भी सवाल एक लाइन से ज्यादा में सॉल्व हो, कोई भी सवाल एक लाइन से ज्यादा में सॉल्व हो, ये दिख रहा है तुम्हें। यहां पे जब बोला गया है कि ये फिक्स पैटर्न का सवाल तो है नहीं, ये इसके बराबर दिस करके जाओ, बराबर आ रहा है, तो ये एक लाइन लिखनी तो पड़ेगी। बोलो, बताओ। x% of y is 150, y% of z is 300। रिलेशन बताओ x और z के बीच में। तो x by z 1/2, ये आ गया ऑप्शन। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक करने के लिए दिमाग चाहिए, माइंड में करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो, सवाल में ये दिया है कि x% ऑफ y, ऑफ मतलब गुणा, x% ऑफ y 150 है, ठीक है दोस्त। y% ऑफ z, y% ऑफ का मतलब गुणा z, ये 300 है। तो z और x के बीच में रिलेशन बताना है, तो जस्ट दोनों को भाग कर दो, भाग कर दो दोनों को। ये परसेंटेज y हट जाएगा, x बटे z कितना आएगा, 150 बटा 300, 1/2, तो z आएगा 2x, ये आ जाएगा। लेकिन जो समझदार बालक है वो इतना लिखेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट देख लेगा कि x का y% 150, z का y% 300, ठीक है ना। तो आप ये बताइए, x और z का संबंध, अगर मैं 300 की बजाय यहां 150 कर दूं तो 2 इधर चला जाएगा, है भाई। तो y% 150, y% 150 x है, यहां y% 150 जो है ये कितना है तुम्हारा, 2z है। या फिर ऐसे सिंपल सा देखो कि यहां पे इनको मेंटली ही डिवाइड कर दोगे, मेंटली डिवाइड कर दोगे तो आप ये देख पाओगे कट जाएगा, क्योंकि इक्वल है ना। ये y% हट जाएगा, ये x बटे z 1/2, z आ जाएगा 2x। मेंटली भाग कर लो, सवाल में ही भाग कर लो, नीचे मत लिखो। नेक्स्ट, बताओ जरा अगला सवाल। इजी क्वेश्चंस, अजीत भाई इजी ही करा रहा हूं, पेपर में इजी ही सवाल आएगा, भी डायरेक्ट सवाल चल रहे हैं तो इनको करना पड़ेगा मेरे भैया। यदि m का m% प्लस n का n% बराबर 2% ऑफ m इंटू n, देन व्हाट परसेंट ऑफ m इज n। जो समझदार बच्चा होगा वो देखते ही बता देगा कि m बराबर n है, तो m n का 100% है, वो ज्यादा दिमाग लगाएगा ही नहीं, ठीक है। सवाल में दिया है m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n बराबर 2% ऑफ mn, तो ये परसेंट हट जाएगा। m ऑफ m m स्क्वायर, n ऑफ n n स्क्वायर बराबर 2mn, बराबर क्या है 2mn, यही तो है।
दोस्तों जब 2mn इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा ना, माइनस का 2mn, माइनस का 2mn इक्वल टू 0। तो आप ये बात समझ रहे हैं, ये दोस्त क्या बन गया, ये m माइनस एन का होल स्क्वायर बन गया। m माइनस एन का होल स्क्वायर 0 है, यानी कि m माइनस एन 0 आ गया दोस्त, m माइनस एन 0। और m माइनस एन 0 का मतलब m बराबर है n के, यहां से m और n बराबर आ गए, इक्वल। दोस्तों अगर दो संख्याएं बराबर हैं तो m n का कितना प्रतिशत है, 100% है। अगर दो संख्याएं बराबर हैं तो कोई भी संख्या किसी भी संख्या का 100% है। बताइए, यदि 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 40% ऑफ x प्लस वाई है, देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट x का कितना प्रतिशत y है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि ये कैंसल आउट हो गया, 0 और परसेंटेज कट गया। 5x 4x, 5x माइनस 4x x आएगा, माइनस का 5y और इधर जाके प्लस का 4y 9y हो जाएगा, ये आ गया। तो x बटे y कितना आ गया, यहां से x बटे y कितना आ गया, 9 बटा 1। मतलब अगर x 9 है तो y 1 है, यही तो है सवाल में। ये दिया है तो फिर x का कितना प्रतिशत y है, x का बेस है x 9, x का कितना प्रतिशत y है 1, 1/9, और 1/9 का मतलब 11:1/9%। तो बेस x 9 का कितना प्रतिशत y है, 11:1/9%। ऑप्शन नंबर बी। बताइए, बहुत बेहतरीन सवाल है। इफ डिक्रीजिंग 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what percent less than x plus 20% of 180? बताइए। सी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे। और बताओ भाई, यदि 120 को x% घटाने पर उतना ही आता है जितना 40 को x% बढ़ाने पे आता है, तो 210 का x% 180 के x plus 20% से कितना कम है, बताओ। ये सवाल एक रेशियो का क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो ढंग से। आप बताओ 120 को, कोई संख्या 120 है, 120 को x% घटाओगे तो क्या होगा, 120 को x% घटाओगे तो क्या होगा। देखिए स्केलिंग, अगर किसी संख्या को x% घटा दोगे, हर संख्या अपने आप में 100% है, x% घटा दोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा 100 माइनस x%। तो अब संख्या इतनी रह जाएगी भैया, कोई संख्या 100% है, आप उसको 15% घटा दो तो कितना रह जाएगी, 85%। 15% घट गया, 85% रह गया, 100 माइनस 15। अब x% घटा दोगे तो 120 का कितना परसेंट रह जाएगा, 100 माइनस x%। रिजल्ट सेम है
जो कि 40 को x% बढ़ाने पे आता है। 40 को x% बढ़ाओगे, इसका मतलब x% बढ़ाने का मतलब कोई संख्या 100% है, x% बढ़ा दोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? 100 प्लस x%। 40 का 100 प्लस x%, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि यहां से 40 दिया 120, तो क्या आएगा? 300 और ये 100, 300 माइनस 100 200, ये माइनस का 3x और उधर जाके प्लस x 4x हो जाएगा। तो x कितना आ गया? 50 आ गया। x कितना आ गया? 50, 50 आ गया दोस्त। x कितना आ गया? 50 आ गया। 50 x 50 आ गया। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 120 को अगर 50% घटा दोगे तो 60 हो जाएगा, और 40 को 50% बढ़ा दोगे तो भी 60 हो जाएगा। सेम हो गया ना? x 50 आ गया। सवाल में दिया है तो बताओ 210 का 50% 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है? तो 210 का 50% निकालो तो 105 होता है। अरे 50% का मतलब आधा ही तो होता है, तो 210 का आधा 105। ये कितना कम है? 180 के x प्लस 20% से। x का मतलब 50 है, तो 50 प्लस 20 70% होता है। तो 180 का 70%, 180 का 70%, 180 का 70% मतलब 126। 180 का 70% निकालो तो 0.7 होगा ना। 180 इंटू 0.7 126। तो सवाल में दिया है कि 126 से 105 कितना कम है, तो रेशियो निकाल लो। 21 छिक्का 126, 21 पंजे 105। ये 6:5 का रेशियो है, मतलब 6 से 5 कितना कम है? 1/6 कम है। और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3% कम है। 1/6 का परसेंटेज में क्या वैल्यू होता है? 16 सही 2/3%। जब भी आपको परसेंटेज मोर या लेस निकालना हो, हमेशा रेशियो निकाल लो। है भी, सवाल में पूछा है x% ऑफ 210, 210 का x%, x तो 50 है, तो 210 का 50% 105 हो गया। आधा 210 का कितना लेस है? 180 के 50 प्लस 20, 180 के 70% से। 180 का 70% 126, तो 126 से 105 कितना लेस है? 16:2/3%। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल। बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार सवाल है। देखिए, सवाल सॉल्व करिए। सवाल दिया है इफ 427.27% ऑफ नंबर इज एडेड विद 1/3 ऑफ इटसेल्फ देन इट बिकम्स 12,920, देन फाइंड 20% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। बताइए जल्दी से। देखिए, मेरी बात एक बताइए, आप ये जो फ्रैक्शन होती है ना दोस्तों, 1/3, 1/5, 1/6, ये जो फ्रैक्शन होती हैं, ये जो फ्रैक्शन का ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये जितना ज्यादा होगा ना उतना ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आपकी जो इच्छा होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर नीचे ना आए, ये कैंसल आउट हो जाए। बताओ जरा, यदि किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के 1/3 के साथ जोड़ें तो यह रिजल्ट आएगा।
मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ 427.27% क्या होता है, इसकी परसेंटेज वैल्यू बताओ। इसका मतलब होता है 400% प्लस 27.27%, 27.27%। यही है क्या? आप ये तो समझ गए हो कि 400% का मतलब होता है 4 प्लस 27.27% होता है तुम्हारा 3/11। 1/11 क्या होता है 9.09% और 27.27% 3/11 तो आएगा 47/11, 47/11 यही आएगा ना। तो मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहता हूं। सवाल ये कहना चाह रहा है कि कोई संख्या है पता नहीं क्या, जब उस संख्या के 47/11 को जब उस संख्या के 47/11 को उस संख्या के 1/3 में जोड़ा जाता है, 1/3 में ऐड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वह रिजल्ट 12,920 है। तो आप बताओ मुझे किसी संख्या का 47/11 निकालना है, उसी संख्या का 1/3 भी निकालना है। तो बचपन में कैसे करते थे, x मान के। आज x मान के नहीं करना, बचपन में कैसे करते थे 100 मान के, कैलकुलेशन बढ़ती थी। किसी संख्या का 427.27% होता है 47/11। किसी संख्या के 47/11 को उस संख्या के 1/3 में जोड़ने पर 12,920 आता है। तो मैं हमेशा कहता हूं ये /11 दिख रहा है, ये /3 दिख रहा है, इससे मेरे को प्रॉब्लम होगी, मुझे दुख होगा। तो हमेशा ये जो डिनोमिनेटर होते हैं ना, ये जो हर होते हैं 11 और 3, आप हमेशा इनका मल्टीपल या इनका एलसीएम एज्यूम कर लिया करो। 11 और 3 का मल्टीपल होता है 33 यूनिट। मैंने अपनी मर्जी से संख्या को 33 यूनिट मान लिया, मैंने अपनी मर्जी से किसी संख्या को 33 यूनिट मान लिया, 33 क्या मान लिया, मैंने संख्या को 33 यूनिट मान लिया, 33 यूनिट मान लिया। भैया अगर संख्या 33 यूनिट है, 33 यूनिट का 47/11 निकालोगे तो कितना आएगा? देखो आसानी से निकल जाएगा ना, 11 का मल्टीपल होने की वजह से 141। तो संख्या का 47/11 कितना आ गया? 141 यूनिट। 33 का 1/3 कितना आ जाएगा? 11 यूनिट। तो संख्या के 427.27% को संख्या के 1/3 में जोड़ने पर क्या आ रहा है? जोड़ने पर आ रहा है 152। कितना आ रहा है? 152 यूनिट, 152 यूनिट। क्या है जोड़ने पर? 152 यूनिट। क्या है? 152 यूनिट। जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 12,920। यानी कि 152 यूनिट का मतलब 12,920 है। 152 यूनिट का मतलब 12,920 आया। 152 यूनिट का मतलब 12,920। तो यहां से 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा बताइए? 1 यूनिट का, अगर 152 यूनिट का मतलब इतना है तो 1 यूनिट का 15 8 120 और 8 दूनी 16, तो ये 1236 हो जाएगा, 1236। तो कितना बच जाएगा भैया यहां पे? 85 बार जाएगा। 1 यूनिट का मतलब आ गया 85। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 85। 1 यूनिट का मतलब 85 आ गया। संख्या है 33 यूनिट, संख्या है 33 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब अगर 85 है तो 33 यूनिट का मतलब क्या आ जाएगा? 33 गुणा 85। ये आपकी संख्या आ गई दोस्तों, ये आपकी संख्या आ गई मेरे प्यारे भाई। संख्या ये आपकी संख्या आ गई 33 गुणा 85। नंबर 33 गुणा 85। आपसे पूछा है कि जो ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर आ गया, इसका 20% निकालो। तो ओरिजिनल नंबर का 20%, ये ओरिजिनल नंबर है, इसका 20% निकालना है, यानी कि 1/5। 1/5 निकालिए तो 17 बार चला जाएगा। 510 प्लस 51 561। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 561, ए ऑप्शन। तो
आप ये लॉजिक समझ रहे हैं कि यहां बटे 11 और यहां बटे 3 ये आ रहा है, ठीक है भाई। तो संख्या माना 33 यूनिट। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे कि आंसर जो भी होगा 33 का मल्टीपल होगा, आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ये दो ऑप्शन हट जाते। 3 का मल्टीपल चेक कर सकते थे, ठीक है ना। वेरी गुड। चलो तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करते हैं, ठीक है ना।